हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे टॉपिक हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने सम एंड डिफरेंस वाले एंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स इन tan इनवर्स फॉर्म, ठीक है ना। tan इनवर्स फॉर्म का फंडा हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। कब तक कंडीशन xy क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1 हो। लेकिन दो फंडे थे, xy का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन। लेकिन अगर x है वो था पॉजिटिव तो था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। और अगर दोनों नेगेटिव हो तो था माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। लेकिन इन जो लास्ट के दो केस थे ना, दोनों प्रोडक्ट ऑफ x y क्या था, ग्रेटर देन। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। ये फंडा आपने पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बेस पर हमने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फंडा भी पढ़ा था, राइट है कि नहीं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फंडा, इज दैट क्लियर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फंडा पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आज हम इसके वजह से क्वेश्चन निकाले थे। आज हम पढ़ेंगे sin इनवर्स x एंड sin इनवर्स y का फंडा। तो लिखना पहले एक टॉपिक और रहेगा, थोड़ा सा टॉपिक लिखना मल्टीपल एंगल्स ऑफ tan इनवर्स फॉर्म, ठीक है ना। लिख लेना इसको, मल्टीपल एंगल्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। मल्टीपल एंगल्स in terms of tan inverse x, ठीक है ना। मल्टीपल एंगल ज्यादा नहीं है, एक दो पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। पहला नंबर 1 2 tan inverse x मल्टीपल एंगल, ये एंगल मल्टीपल। इज दैट क्लियर। फंडा क्या है, तीन तरह से प्रॉब्लम है। tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन, अगर x ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1। दूसरी बात, अगर x ग्रेटर देन 1। तीसरी बात, अगर x लेस देन माइनस 1। इज दैट क्लियर। ये वाला फंडा है, ये समझाता हूं कैसे, ठीक है ना। ओके, अभी इसको समझाते हैं। देखो, तुमने ये फंडा पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फंडा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर ना। ये फंडा पढ़ा था क्या, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको मिटा। अच्छा, ये तुमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। कंडीशन, x इंटू y इज लेस देन 1। नेक्स्ट पढ़ा था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू y। कंडीशन, xy ग्रेटर देन 1 and x positive and also y is positive. Is that clear? Next पढ़ा था तुमने माइनस पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। कंडीशन, xy का प्रोडक्ट है पॉजिटिव बट x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। इज दैट क्लियर, रटेगी। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसमें रखता हूं, इसको मैं रख कर दूं ऊपर, बैठेंगे नहीं। ये जो तुम पूरा फंडा देख रहे हैं ना, इसमें एक काम करो, x की y रिप्लेस करो। रिप्लेस y एज x। इज दैट क्लियर। y को x रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। y को मैंने क्या कर दिया, x रिप्लेस कर दिया। ओ सॉरी, दिस इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। y को मैं x से रिप्लेस कर दूं, तुम्हारे पास आ गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू x x स्क्वायर, x स्क्वायर लेस देन 1। तो इसका रिजल्ट x ग्रेटर माइनस 1।
लेस देन 1। इज दैट क्लियर? तो यहां से x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? दूसरा बंदा यहां पर x रिप्लेस कर दो, पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, देखो x into x, x स्क्वायर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। x का दो बार प्रोडक्ट करूंगा, क्या है, ग्रेटर देन 1, और x कैसा लगेगा, पॉजिटिव। तो x की पॉजिटिव ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर क्या है, पॉजिटिव। सही है क्या? यानी कि x into x कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, लेकिन x कैसा है, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि जितना उसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव है। तो मैंने कहा इस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी पड़ेगी। तुमने ग्रेटर देन 1 रखी, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा क्या? लेकिन तुमने 0 से 1 के बीच रखी तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, लेस देन 1 ही आएगा। इज दैट क्लियर ना? तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच रख नहीं सकता, हमेशा क्या लूंगा, ग्रेटर देन 1, तभी ये वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस केस में क्या लिखूंगा मैं, रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा, लिख देता हूं x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, इस केस में माइनस पाई प्लस ऑफ tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर कैसा है इस केस में, ग्रेटर देन 1, और x कैसा, नेगेटिव। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं x की कौन सी वैल्यू रखूं, ग्रेटर स्क्वायर क्या है, कोई ग्रेटर देन 1 है। तुम पता क्या सोचोगे, एक तो -1 to 0 सोचोगे, -1 to 0, -1 to 0 x नेगेटिव है ना। इसके बीच में इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो यानी कि -1 से इधर, यानी कि x की वैल्यू हमेशा क्या लूंगा, लेस देन -1, x लेस देन -1, इसमें काउंट आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल यहां से फॉर्मूला बन रहा है, राइट है कि नहीं? नोट कर लेना इस चीज को, बहुत शानदार चीज है, ठीक है ना। आई होप में समझ में आ गया होगा कैसे कर सकते, कैसे चला है, ठीक है ना। ओके, इसका ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं एक बार, राइट है कि नहीं? ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रफ करूं, ग्राफ का हम ठीक है, इसको लेना 2 tan over x, 2 tan over x। इसका ग्राफ बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो वीडियोस के प्राइवेट में, ठीक है ना। ओके, तो उसके लिए यहाँ के डिफरेंस को फर्स्ट जाओ 0 to जी 2 tan over x का ग्राफ बना रहा हूं। तो tan over x का फंडा आ गया तो क्या करूंगा, -π/2 π/2। इसका क्लियर ना, सॉरी दिस इज -π/2, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो, जैसे x की वैल्यू 1 है, -1 होगी, यहां जैसे तुमने -1 कर दी, 1 से लेस कर दी, 1 के इक्वल की, तो ये कितना आ गया, इंडिपेंडेंट। तो 1 के ऊपर x इक्वल टू -1, x स्क्वायर बनाएगा कि नहीं, और यहां पर x इक्वल टू 1, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, बात समझ में आई? देखो x की वैल्यू जैसे 1 से ग्रेटर आया, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे एक बात नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो -π/2 से स्टार्ट होगा, -π/2 से कहां तक, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, इधर देखना, इधर x ग्रेटर देन 1, इस केस में क्या था, x ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं, ये आया था क्या, x ग्रेटर देन 1। तुम जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, अप टू इंफिनिट जा रहे हो, तो ये क्या जाएगा, ये टेंड्स टू इंफिनिट, माइनस इंफिनिट, तो ये ऑल ओवर क्या है, इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो ये क्या जाएगा, टेंड्स टू 0, तो 1 से कहां जाएगा, टेंड्स टू 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये -π + tan over x, तो देखो ये केस
माइनस पाई बाई टू जीरो तक है, और ये माइनस पाई तो नेगेटिव आएगा नहीं कंप्लीटली। लेकिन ऊपर देखो ये वाला केस पाई प्लस, हालांकि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन माइनस वन होगी तो ये नेगेटिव आएगा एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन तो ये नेगेटिव आएगा, और ऊपर भी नेगेटिव 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 बाई पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये कंप्लीटली नेगेटिव था। कैसे? ये पॉजिटिव था, एक्स ग्रेटर वन है ना, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कैसा नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये कंप्लीटली नेगेटिव। लेकिन यहां देखो एक्स नेगेटिव लेस देन माइनस वन ले रहा हूं, इधर ये भी नेगेटिव लेस देन माइनस वन, मतलब स्क्वायर ग्रेटर देन वन, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव, और पाई के एडिशन घटेगा नहीं, गलत बना देंगे। तो यानी क्या कैसा होगा? देखो जैसे 1 पे पहुंचूंगा मैं x इक्वल टू 1 पर, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नीचे वाला 0, ठीक है ना, 1/0 इनफाइनाइट, तो कैसे आएगा? लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट से आऊंगा यहाँ कैसे आएगा? घटेगा नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट -1 to 1 है तो पैराबोलिक ही होगा, घटेगा नहीं। लेकिन -1 to 1 कैसा होगा? देखो इज दैट क्लियर? ये ग्राफ किसका है मेरा? ये कंप्लीट ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? अच्छा मैंने ग्राफ थोड़ा उल्टा बना दिया, सॉरी। ये वाली x, ये कौन सा मुद्दा था? ये x लेस देन माइनस वन के लिए ना, अरे यार दोनों ही में पॉजिटिव के लिए ठीक है ना। तो यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर ऐसे लिखना, दूसरे को सॉरी लिख करना x स्क्वायर लेस देन वन, यहाँ पर x स्क्वायर ग्रेटर देन वन, यहाँ पर x स्क्वायर लेस देन वन, सॉरी ग्रेटर देन वन। तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ, ये जो ग्राफ आया नीचे वाला ग्राफ एक्चुअल में ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव वन ले दिया, राइट है कि नहीं? मैंने वन समझ रहा था, इसमें कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला ग्राफ एक्चुअल में ये और पॉजिटिव वाला ये, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, कोई दिक्कत होगी? समझ में आया? ये किस ग्राफ है? y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो अब देखो ध्यान से, बहुत खास बात तो मैं बता दूं, x इक्वल टू 1 पर क्या y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएबल है? नहीं है। क्या 1 पर है? नहीं है, राइट है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ग्राफिकल है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं 3 tan इनवर्स x का, इसको मैं आपका अच्छा हाँ -5 ऊपर नहीं जा सकता ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ जाके रुक जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज कितनी होगी? -5 तुम किसका बना रहे हो? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। एक्चुअल में आया तो ये 2 tan इनवर्स x, ये आया कि नहीं? तो ग्राफ तुम यहाँ से बना रहे हो, तो ये वाला ग्राफ किसका है? पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। और ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है? -5 प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? है कि नहीं? ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये हमारा ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू ये x इक्वल टू 1 -1, राइट है? नेक्स्ट ग्राफ उल्टा कर दिया, लेकिन पाई और ये -1। मैंने एक्चुअली यहाँ कंफ्यूजन वो वापस लिख दिया, ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना इसके। नेक्स्ट ग्राफ ये किसका था? y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। लास्ट ग्राफ है tan इनवर्स, ठीक है ना। इसका ग्राफ लिख लेना, tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइड बाय 1 - 3x स्क्वायर। कंडीशन x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3
सेकंड केस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर कंडीशन x ग्रेटर देन 1/3 टू इनफिनिटी, ठीक है ना, माइनस पाई प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई कंडीशन x लेस देन माइनस 1/3 टू माइनस इनफिनिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझते हैं? सिंपल यहां समझते हैं, ये मेन चीज ये है। सिंपल वही ग्राफ लेके चलता हूं मैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये तो तुम्हें पता है ना ग्राफ कैसे आता है, ये कैसा आता है, इसको समझा दो, उसके बाद इसके बेस पे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी समझा दूंगा इसकी, ठीक है ना। तो ये तुम नोट लो एक बार, राइट है कि नहीं। तो मैं यहां पर लेता हूं y इक्वल टू क्या है 3 tan इनवर्स x, ओके, और tan x को मैं मान लो थीटा, तो x कितना आ गया tan थीटा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अच्छा एक काम करो, tan थीटा फॉर्मूला लेना, tan 3 थीटा बोलो कितना आएगा 3 tan थीटा माइनस बोलो भाई tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यही फंडा आता है। तो यहां से थीटा कितना है tan इनवर्स x, तो 3 थीटा कितना आएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? तो यहां से आगे 3 tan इनवर्स x, ये कितना आ गया 3x, हाँ ये चीटा आ गया, सॉरी tan 3 थीटा के रेट, tan 3 थीटा बोलो कितना आ गया 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x। इज दैट क्लियर? मुझे क्या चाहिए tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? समझ में आ गया होगा तुम्हें फंडा, ये समझ में आया क्या? तो यहां से देखो ये कितना आएगा 3 थीटा, और 3 थीटा कितना है 3 tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? सो 3 tan इनवर्स x कितना tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x। इज दैट क्लियर? अब समझते ये वाला केस, राइट है कि नहीं। तो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है ना। इसके आगे वाला स्टेप कैसे आता है देखते चलना। वहीं से लेके चलता हूं पहले वाले ग्राफ से, सिंपल केस हो जाएगा। तो देखो पहला केस, इसको मिटा दो एक बार इतने पार्ट को। पहला केस क्या आएगा, ये वाला बंदा, लेकिन तुम कंडीशन क्या लगोगे 3x स्क्वायर क्या आना चाहिए लेस देन 1। इसका मतलब x स्क्वायर क्या आना चाहिए लेस देन 1/3। इसका मतलब x ग्रेटर देन माइनस 1/3 लेस देन 1/3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आई बात। सेकंड केस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर देखो तुम क्या बोलोगे 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं। तो यहां पर देखो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/3, लेकिन एक खास बात बोलूं, x क्या आएगा पॉजिटिव, पाई प्लस लगा देंगे, राइट है कि नहीं। x पॉजिटिव
तो यानी कि यहां से तुम्हारा रिजल्ट मिला x लेस देन माइनस बाई रूट 3 और x ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3। अब मुझे बताओ विच इज रिस्पांसिबल। इसने बोला x पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव वाला केस हो गया, इसको मैं हटा दूंगा कि नहीं। तो यहां से क्या हो गया, ये वाला रिजल्ट आ गया। इज दैट क्लियर? समझ में आएगा? नेक्स्ट माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन खास बात रिजल्ट दे देता हूं, 3x स्क्वायर तो पॉजिटिव आना चाहिए, 1 आना चाहिए ग्रेटर देन 1, बट x कैसा है नेगेटिव। तो यहां से x स्क्वायर कैसा आ गया, ग्रेटर देन 1 बाई 3। तो यहां से x या तो लेस देन माइनस 1 बाई रूट 3 और x कैसा ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3। अब मुझे बताओ, ये तो x नेगेटिव ले रहा है बट ये कैसे पॉजिटिव, तो इन भाई से पढ़ा तो मेरा रिजल्ट कौन सा है, ये तो मैं लिखा है। इज दैट क्लियर? तो ये फंडा किसका आ गया, 3 tan इनवर्स x का, ठीक है ना। बहुत शानदार चीज थी 3 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना, इसे ग्राफ पर समझाता हूं, ठीक है। इसको मैं आपका ग्राफ समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर मैं बताता हूं। ठीक है ना। अब देखो रिजल्ट ग्राफ में सुना, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। यहां पर x की वैल्यू कितनी, थोड़ा सा गैप में बनाना, इसे समझ में आ जाए, -1 बाई रूट 3 और ये कितना 1 बाई रूट 3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखो, देखो यहां पर -1 बाई रूट 3 पर तुमने जैसे -1 बाई रूट 3 रखा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आएगी क्या, 1 माइनस 1 0, तो कितना इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहां पर केस कैसा आएगा, यहां पर आएगा माइनस इनफाइनाइट वाला केस, ठीक है ना। ये तो कैसे स्टार्ट होगा, अच्छा 0 भी आएगा कभी, ये कभी 0 भी आ सकता है क्या, सोचो। पाई बाई 6 x की वैल्यू 2 पर, देखो यहां पर x की वैल्यू याद रखना 1, ये कितना 1 और ये कितना रूट 3 नहीं। देखो ग्राफ कैसे आएगा, देखो बीच और स्लोप है इसका कंप्लीट, देखो इसको मिटाना होगा, सुनो x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पर x इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना 1 बाई रूट 3 से ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3, ग्रेटर देन माइनस 1 बाई रूट 3 पे 1 बाई रूट 3 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। लेकिन जैसे ये वाला केस क्या, मैं माइनस पाई की बात कर रहा हूँ, देखो माइनस पाई की बात कर रहा हूँ, माइनस पाई 8 है तो ये कितना आएगा पाई बाई 2, लेकिन माइनस पाई 8 तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 ऐड होगा तो ये कितना आ गया पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया यार, सॉरी, ये वाला ग्राफ है ना, x क्या है ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3, ये वाला केस x ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3, जैसे तुम 1 बाई रूट 3 से ग्रेटर लोगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी माइनस पाई बाई 2 केस में, कहाँ जाएगी माइनस पाई बाई 2 केस में, ठीक है ना। जैसे तुम माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर पहुँचोगे ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2, तुम इसका ग्राफ बनाओ, इसको मत देखो, ये कितना माइनस पाई बाई 2। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ पर रूट 3, ये कितना बन, ये कितना रूट 3,
तुम जैसे √3 पहुंचोगे तो देखो ये कितना 3√3, ये देखो 3³ माइनस 3√3 डिवाइड बाई समथिंग नीचे, तो ये कितना आएगा 0। तो फिर 3√3 में कितना आएगा 0। तो कहां से ग्राफ होगा, यहां से स्टार्ट, अरे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा नजदीक बनाओ, स्टिक कर दो, ठीक है ना। देखो ये 1/√3, ये 1 और ये कहां से स्टार्ट चलता जाए, ठीक है। ऐसी तरह -1/√3, ये -1/√3, लेकिन -1/√3 पे जैसे जाऊंगा तो फंडा एक्स में ये घटेंगे एक्स लेस -1/√3, तो जैसे यहाँ पहुंचो तो कितना आएगा, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ देखो ये क्या क्या बढ़ेगा, तो बढ़ने के साथ घटेगा घटेगा वही वाला, तो कैसे स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन कौन सा, ये 1 ये √2 और 2 1 और 2 के बीच क्या आता है √3, और बीच में ये वैल्यू क्या है -1/√3, तो सिंपल है स्टार्ट 3 tan inverse x, ठीक है ना। तो ये मेरा ग्राफ x क्या है 3 tan inverse x, इज दैट क्लियर, राइट है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, ध्यान समझना। देखो ये वाला ग्राफ क्या इंक्रीजिंग फंडा है, तो इंक्रीजिंग फंडा कौन सा है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, राइट है कि। सिमिलरली ये कौन सा है, इस केस में x की वैल्यू इंक्रीज करोगे, मतलब एज कंपेयर टू वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये क्या डिक्रीज होगा, -π है ना, ठीक है ना। सिमिलरली 2 tan inverse x में ऐसा समझो, ठीक है ना। तो ये देखो x = ±1/√3 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशियल भी है, राइट है कि नहीं। लेकिन तुम इसका डायरेक्ट डिफरेंस करोगे ना, तो मैं क्या बोलूंगा, सब 1/√3 पर LHS में डिफाइन है, RHS में डिफाइन, देखो वैल्यू जिसका डिफरेंस 0 आएगा तो दोनों केस में सेम ही डेफिनेशन देगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट लेना क्वेश्चन लिखना आप एक, तो इसके बेस पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोनों बेस पर, राइट है कि नहीं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/70 plus tan inverse 1/99, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको एक काम करो, इसको देखो, इस फॉर्मूला दो 2 × 2 tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/70 plus of tan inverse 1/99। ध्यान से, तो ये फंडा किसका दे रहा है, 2 tan inverse x का। तो यहां देखो x कैसा है, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ठीक है ना। ये वाला फंडा है लेस देन 1, तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा, 2 tan inverse 2x डिवाइड बाई 1 minus x2। तो यहां से देखो 2 × tan inverse 2/5 डिवाइड बाई 1 minus 1/25 माइनस tan inverse 1/70 प्लस tan inverse 1/99। इज दैट क्लियर। थोड़ा इसको सॉल्व करो, ये कितना है 24/25, ये कितना 2/5, तो ये आ गया 2 tan inverse 2/5 24/25, ये कितना 12, ये 5
ऑल ओवर कितना आ गया 5/12। तो मैं लिखता हूँ 10 इनवर्स 5/12, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट माइनस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब आगे लगा दो फंडा 2 tan इनवर्स x का। अगर फंडा क्या है x 5/12 -1 से 1 की, तो यही फॉर्मूला है। तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स 2x 5/6 या फिर 10/12 लिख दे पर 5/6 से 10/12 डिवाइड बाय 1 - 25 डिवाइड बाय 144 माइनस 10 इनवर्स 1/10 प्लस 10 इनवर्स 1/99। अब को सॉल्व करो, उसको रख लो तो वाले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लगा दो फंडा 10 इनवर्स 10/12 ये कितना आ गया 144 माइनस 25 119 डिवाइड बाई 12 144, तो ये कितना 12 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 12 माइनस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके अच्छा एक बात करो, ये ऊपर जाएगा तो 10 इनवर्स कितना है बोलो भाई 12 120 डिवाइड बाई 119। अच्छा थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करो, में ध्यान दीजिए 10 इनवर्स 1/99 माइनस 10 इनवर्स 1/70। ये देखो 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ठीक है? तो यहाँ फंडा क्या लगाओगे? सिंपल देखो x वाला फंडा लगाओ ना, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फंडा क्या है? 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ये फंडा लग गया 10 इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू y। कंडीशन क्या थी इस केस में? देखो क्या लगा मैंने इस केस में बताया था x इंटू y लेस देन, लेकिन अब y एक्चुअल माइनस प्लस है, प्लस और फंडा लगाओ तो x इंटू y अगर ग्रेटर देन हमारा आ जाए आपकी केस है, ठीक है ना? तो यहाँ क्या है लेस देन, राइट है कि नहीं? बात समझ में नहीं? तो यहाँ इस केस में क्या आएगा लेस देन, ग्रेटर देन माइनस उसको, हाँ माइनस से ग्रेटर है तो माइनस से ग्रेटर ही आएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करना, इसका और माइनस 1/70, तुम इसको प्लस लिखोगे ना, देखो ये प्लस तो माइनस 1/70, तो तुम क्या लिखोगे x इंटू माइनस 1। मैं तो ऐसा केस कराया था लेस देन बनाना चाहिए तो माइनस का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इंटू y ग्रेटर माइनस ये वाला फंडा आना चाहिए। तो यहाँ तुमने क्या सीख ली x इंटू y कैसा ग्रेटर माइनस, और यहाँ देखो इसके इसका प्रोडक्ट करो ग्रेटर देन माइनस 1 ही आएगा, तो इसका फंडे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 120 डिवाइड बाई 119 माइनस प्लस 10 इनवर्स बोलो भाई 1/99 माइनस 1/70 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/99 इंटू 1/70। अब बाकी वैल्यू को मिला देना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक ये तो आप पूरे जाएंगे, ये आएगा सर 119 डिवाइड बाय 120, वन साइड इसका 5/2 आएगा, निकाल लेना अपने कैलकुलेट कर लो, ठीक है? नेक्स्ट फंडा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x minus 1 into x square plus 1 is greater than 0, ठीक है ना? Then the value of
साइन 1/2 tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, x माइनस 1, जबकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दैट मींस ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, इसका मतलब समझ में आ गया x माइनस 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन, सुनते चलना, x ग्रेटर देन 1 2 tan इनवर्स x का फंडा, x ग्रेटर देन 1 के 2 tan इनवर्स x का फंडा तुमने लिखा पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x। तो इसकी वैल्यू यहां से इसमें रखो, तो यहां से कितना आ गया tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x। ये कंडीशन कब है, जब x कैसा हो ग्रेटर देन 1। कितना आ गया 2 tan इनवर्स x माइनस ऑफ पाई, इज दैट क्लियर। तो यहां से लिखो f ऑफ x, देन f ऑफ x इक्वल साइन ऑफ 1/2, देखो इसका 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x माइनस पाई माइनस tan इनवर्स x 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो ऑल ओवर साइन tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। बोलो भैया आंसर कितना आ गया, इस वाई का बढ़ा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 कितना आ गया -2, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, आंसर कितना आएगा -1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक, ये हमने tan इनवर्स केस पढ़ा, tan इनवर्स का सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स ऑफ tan इनवर्स x। अब पढ़ते सम एंड डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स in form of sin inverse and cos inverse। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो समझते हैं सर, पहला नंबर 1 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, साइन इनवर्स x into under root 1 minus y square प्लस y into under root 1 minus x square। कंडीशन देखना है इसकी, कंडीशन क्या भाई, कंडीशन x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and x square plus y square is less than or equal to 1, ठीक है ना, less than or equal to 1। नेक्स्ट पाई माइनस साइन इनवर्स x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square। कंडीशन x square plus y square ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, समझ में आई बात। और हाँ x y, ठीक है ना। अच्छा सर नेगेटिव नहीं बता रहे हो आप, या तो नॉन नेगेटिव कैसे बता रहे हो, नेगेटिव नहीं बता रहे, नेगेटिव में तो भंडार समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तुम्हारा फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे करते देखो।
एक काम करो, ये साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको मान लो अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। साइन इनवर्स y को मान लो बीटा, बीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। देखो ध्यान से, यहां से रिजल्ट समझ में आ गया, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम ग्रेटर देन पाई आएगी, ठीक है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब ये तो फॉर्मूला अपने क्लास में रहना ही, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो ध्यान से, साइन अल्फा प्लस बीटा का फंडा लगाओ, तुम्हारे पास आइडिया आ गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अच्छा सर, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कितना आ गया यहाँ से, x इक्वल टू साइन अल्फा, y इक्वल टू साइन बीटा। इज दैट क्लियर? तो साइन अल्फा प्लस बीटा, बोलो सर, साइन अल्फा x, तो cos बीटा कितना है, cos बीटा यहां से है, इसका रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस cos अल्फा कितना है, इसका रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन बीटा कितना y इनटू इसका रूट ऑफ, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोलो भाई, साइन इनवर्स x इनटू इसका रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। देखो ध्यान से, ये जो फंडा दिख रहा है ना, ये कुछ साइन इनवर्स साइन ऑफ कैपिटल x का फंडा दिख रहा है क्या? तो याद की अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही फंडा हमें चाहिए। अब देखते समझते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूला हमने स्टार्ट कर दिया हो, वही यूज टू फॉर्मूला, मुझे डेरिवेशन करना कैसे है, ठीक है ना, समझ में चलना। इसको और आप लगाओ, देखो ध्यान से क्या करना है, सुनते जाना। मैंने एक बार इसका फॉर्मूला बना, इसका ग्राफ बना, तुमने इसका ग्राफ बनाया, कहाँ पाई माइनस बाई कर दूंगा, ये कितना है पाई बाई 2 और ये माइनस बाई 2, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी साइन एक्स पाई बाई 2, नेक्स्ट पाई बाई 2 का ग्राफ कैसा आता है, 0 से पाई, यही आता है क्या? लेकिन ये कितना आता है, पाई, बीच में क्या है पाई, पाई पे क्या 0, नेक्स्ट ये पाई को थोड़ा सा यहाँ से करो, ग्राफ थोड़ा सा ये रहा पाई, ठीक है ना। और ये 3 पाई बाई 2 जाता है, 3 पाई बाई 2 समझ पाएंगे ना। तो ये क्या y इक्वल टू x और ये क्या मल्टीप्लाई y इक्वल टू, बोलो भाई y इक्वल टू, हाँ जी यहाँ क्या हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, तो पाई माइनस x, क्लॉक नेगेटिव हो गए, समझ में आया। अब देखो पहला केस क्या है, अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू पाई, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ग्राफ बना रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा ग्राफ क्या है, 0 से पाई, समझ में आया। तो पहला देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाई 2 होते हैं तो ग्राफ क्या है, एक्चुअल में
साइन यही आएगा y इक्वल टू x इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये ग्राफ क्या आ गया, ये एच टी एक्स आ गया, दैट मींस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सिंपल फंडा y इक्वल टू x वाला यही आएगा साइन इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन हमें कैसे पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, देखो 0 से पाई बाई 2 दोनों का सम 0 से अल्फा बीटा दोनों 0 से पाई बाई 2, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। सुनते चलना भी, इसको नीचे वाले ग्राफ में तुमने ड्राइव कर लिया। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x अल्फा क्या है, साइन इनवर्स x 0 से पाई बाई 2 इस टाइप का आता है। तो इस केस में देखो मेरे लाल x पॉजिटिव नहीं होगा क्या, साइन इनवर्स y तो y भी तो पॉजिटिव होगा। एक बात समझ में आ गई, x एंड y इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं परफेक्ट उसके वो x प्लस y स्क्वायर। सुनो x प्लस y लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगा क्या, इज दैट क्लियर ना। सुनो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अल्फा इक्वल अल्फा प्लस 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। इसको इधर भेज दो, साइन इनवर्स x हाँ जी इधर रहेगा क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स साइन इनवर्स y, तो क्या हो गया लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स y। इसको लिखो साइन इनवर्स x की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। दोनों साइन के फंक्शन हैं और साइन का साइन किसी फंक्शन तो साइन इनवर्स x हटा दो, x इंक्लूडिंग नो चल 1 माइनस y स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। समझ में आया, इंक्लूड साइन में कोई चल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव वैल्यू x और y, ये भी तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां से इसको भेज दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला केस क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला उल्टा समझना है। अब रही बात इसकी, ये वाला केस इसको आप समझते, ठीक है ना। पहला केस में समझ में आ चुका है, सेकंड केस समझाता हूं, इसको रब कर दो। पहला सेकंड केस, अगर मैंने बोला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सेकंड केस ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2, पाई का एग्जांपल तो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 ले लूं मैं, क्या दिक्कत, ठीक है ना, इट्स माय चॉइस। तो यहां से तो समझ में आया इसको डेरिवेशन में। तो यहां से साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है cos इनवर्स y, और इसको डायरेक्ट लिख दूं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। कहने का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव ही हैं, रेडी नहीं, x और y दोनों क्या है पॉजिटिव, बस फर्क से किसमें आया है इसमें। तो ये वाला फंडा क्या है पाई माइनस x, रेडी नहीं, समझ में आया ना। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो नोट कर लेना इस चीज को। तो सेकंड वाला केस हो चुका है, ओके टाइम कितना हो गया, ओके आज को इतना ही काफी, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे साइन इनवर्स x का हो गया। देखो आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे माइनस का और दूसरा केस पढ़ेंगे अगर x और y दोनों नेगेटिव तो क्या फंडा है, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो ये फंडे हम पढ़ेंगे सारे सारे, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक चल रहा है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है, बहुत खतरनाक। देखो साइन देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या पाई माइनस है, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ माइनस पाई प्लस है, तो सारी प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, राइट है कि नहीं। तो पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इन चीजों ध्यान रखना
सारा कंप्लीट कंसेप्ट अपने टाइम पर पढ़ते रहो, टॉपिक वीडियोस को देखते रहो, तुम देख ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। बस बाकी तो सारे क्या बोलूँ मैं, ठीक है, छोड़ोगे तुम पढ़ोगे, तुम्हारे लिए बेटर है, बैठेगी नहीं। आज को काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।